जहां पर 88,000 ऋषि मुनि लोग विराजमान हैं। और जैसे परीक्षित जी महाराज आए, कहते वहां जितने महात्मा लोग थे सब परीक्षित जी को प्रणाम किया। परीक्षित जी हाथ जोड़े, कहने लगे, हे महात्मा, मुझे श्राप मिला है। आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं केवल 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दें बस। महात्माओं ने कहा ठीक है, बोलिए। और परीक्षित जी 2 प्रश्न कर रहे हैं। वो 2 प्रश्न क्या? पहला प्रश्न परीक्षित जी कह रहे हैं कि जिसकी मृत्यु समीप हो उस जीव का क्या कर्तव्य होता है। और दूसरा प्रश्न, एक जीव मात्र का क्या कर्तव्य है। हे ईश्वर, आप मुझे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दें। और परीक्षित जी इतना करके चुप हो गए। परीक्षित के इन दोनों प्रश्नों को वहां महात्मा लोग सुने, सब एक दूसरे को देखने लगे। प्रश्न जितना सरल उससे ज्यादा कठिन थी। किसी के पास कोई उत्तर नहीं, क्या करें? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। उसी समय भगवान की कृपा से, क्योंकि होता है जब भगवान को कोई कार्य करवाना होता है, अपने भक्त का कल्याण करवाना होता है, तो वो अपने दूत को भेजते हैं। और वो दूत कौन है? सूत जी महाराज शौनक जी को बता रहे। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया रामटिमानोन प्रेक्षा अलक्षलिंगो जलाभतुष्टो धृतस्य बलैर्वधूतवेशा तत्राभवद भगवान व्यास पुत्र। ये कोई और नहीं, ये व्यास भगवान के पुत्र हैं। कौन? सुखदेव भगवान। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। व्यास जी के पुत्र हैं। और इनका रूप और स्वरूप कैसा है? ये सुखदेव भगवान कैसे लगते हैं दिखने के? अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो धृतस्य बलैर्वधूतवेशा दिगंबरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं दिगंबर है। सुखदेव भगवान के शरीर में केवल 2 चीज है, एक तो यज्ञोपवीत और दूसरा कौपीन यानी लंगोटी। दिगंबर। और जो सुखदेव भगवान के बाल है ना, बड़े बड़े बाल हैं, काले काले हैं, घुंघराले हैं। सुखदेव भगवान के नेत्र बड़े विशाल हैं, बड़े बड़े हैं। मस्तक चौड़ा है, आजाद बाहु है। सुखदेव भगवान की जो भुजा है ना, वो बड़े लंबे लंबे हैं और घुटनों तक स्पर्श करते हैं।
सुखदेव भगवान का शरीर श्याम वर्ण का है, बड़ा ही सुंदर। और जिस समय सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है ना, कहते वहां पर जितने भी महात्मा लोग थे सब खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। अरे और तो और सुखदेव भगवान के पिताजी भी वहां बैठे हुए थे, यानी व्यास जी भी खड़े हो गए। अरे और तो और व्यास जी के पिताजी यानी पराशर जी भी खड़े हो गए। पराशर जी के पिताजी शक्ति जी भी खड़े हो गए। शक्ति जी के पिताजी वशिष्ठ जी भी खड़े हो गए। ऐसे ही सुखदेव भगवान प्रश्न उठता है कि भाई पिता बाहर से आवे और पुत्र खड़ा हो जावे तो ये बात समझ में आती है, लेकिन पुत्र के आने पर पिता खड़ा हो जाए ये बात समझ नहीं आती। वृत्त दो प्रकार के होते हैं, वृत्त दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वयोवृत्त और दूसरे होते हैं ज्ञान वृत्त। वयोवृत्त माने जो आयु में बड़े हैं, और ज्ञान वृत्त यानी जो बुद्धि में ज्ञान। तो वयोवृत्त और ज्ञान वृत्त में ये दोनों में सबसे बड़े कौन बताए गए हैं? तो ज्ञान वृत्त की बात आती है। तो सुखदेव भगवान ज्ञान वृत्त, इसलिए वहां पर खड़े हो गए। सुखदेव भगवान जिस समय आए हैं ना, बहुत प्रसन्न। और वैसे भी सुखदेव भगवान की ये विशेषता है कि सुखदेव भगवान 5 घरों में भिक्षा लेते थे। 5 घरों में, 5 घर में मिल जाता तो मिल जाता, नहीं तो छठे घर में नहीं जाते। और वो भी एक घर में भिक्षा लेने के लिए उतनी देर ही खड़े रहते कि जितनी देर एक गौ को धोने में समय लगता है। गौ को धोने में जितनी देर समय लगता है उतनी देर ही सुखदेव भगवान खड़े होते थे भिक्षा के लिए। नहीं तो फिर वो आने वाले नहीं। एक बार अगर लौट गए तो फिर आने वाले नहीं। ऐसा सुखदेव भगवान का स्वभाव। और जिस समय सुखदेव भगवान आए हैं, कहते वहां पर सभी लोग प्रसन्न हो गए थे कि अरे आज तो लगता है ज्ञान की गंगा बहेगी, आज तो त्रिवेणी होगी, संगम होगा। हम लोग कथा रूपी गंगा में गोता लगाएंगे। होता है ना, जब किसी विशिष्ट महात्मा का आगमन हो जाता है तो केवल ज्ञान की चर्चा, भगवत चर्चा, सभी लोग प्रसन्न हैं। अरे और पूरे वहां का वातावरण एकदम बदल गया। वहां पर लोग आने भी लगे क्योंकि कथा होनी है। यक्ष, नर, गंधर्व, किन्नर सभी लोग आ रहे हैं एक एक करके। महात्मा लोग तो खड़े सुखदेव भगवान को देख रहे हैं। परीक्षित जी करबद्ध होकर वो भी सुखदेव भगवान को देख रहे हैं। महात्माओं ने इशारा किया, अरे राजन ये हाथ बांधे क्यों खड़े हो? जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है वही प्रश्न जल्दी से तुम भगवान से करो, वरना अगर भगवान चल दिए ना तो फिर ये किसी के रुकेंगे नहीं। जल्दी प्रश्न करो, जल्दी प्रश्न करो।
परीक्षित जी महाराज सब समझ गए और परीक्षित जी तुरंत फिर सुखदेव भगवान के समीप पहुंचे, चरणों में वंदन किया है और सुखदेव भगवान बैठे हैं एक उच्च आसन पर। परीक्षित जी कहने लगे, प्रभु मुझे तो श्राप मिल चुका है और 7 दिन का समय शेष बचा हुआ है। 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं केवल 2 प्रश्न का उत्तर चाहता हूं, आप मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दें। और ऐसा कह के परीक्षित जी फिर प्रश्न पूछ बैठे कि हे गुरुवर, जिसकी मृत्यु समीप हो उस जीव का क्या कर्तव्य होता है? और दूसरा प्रश्न, एक जीव मात्र का क्या कर्तव्य है? बस मैं यही 2 प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं। सुखदेव भगवान जब सुने हैं ना, सुखदेव भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। सुखदेव भगवान ने कहा, अरे राजन, अरे तू तो बड़ा भाग्यशाली है रे, बहुत भाग्यशाली है, वरना यहां तो किसी को पता ही नहीं लगता है कि मृत्यु कब होगी। मृत्यु कब होगी ये तो किसी को पता ही नहीं, लेकिन तू तो बड़ा भाग्यशाली है, तुझे मालूम है कि 7 दिन के पहले तेरी मृत्यु नहीं होगी और तू चिंता मत कर। मैं तुझे भगवान का दर्शन कराऊंगा, भगवान का दर्शन, क्योंकि सुखदेव भगवान संत हैं। सुखदेव भगवान संत हैं और संतों का यही स्वभाव ही होता है कि वो भक्तों का कल्याण करें। साधु स्वभाव सहज खगराया, जय सिया राम। 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 साधु स्वभाव सहज खगराया, साधु स्वभाव सहज खगराया, साधु स्वभाव सहज खगराया, साधु स्वभाव सहज खगराया। पर
कहा कबीर कहे न जाना जय सिया राम। कहा कबीर कहे न जाना जय सिया राम। पर दुख संत सुखीता जय सिया राम। सकल सुखीता जय सिया राम। पर दुख संत सुखीता जय सिया राम। जय सिया राम।
इस प्रकार साधु स्वभाव सहज खगराया। महात्माओं का स्वभाव ही यही होता है, बड़ा सरल स्वभाव होता है। उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि वो दूसरे की रक्षा करें, दूसरे के प्राणों की रक्षा करें। भले दूसरे के प्राणों की रक्षा करते करते खुद के प्राण चले जाएं, लेकिन दूसरे के प्राणों की रक्षा करें, यह साधुओं का स्वभाव है। ऐसी एक घटना है, एक महात्मा जी है ना, वो स्नान कर रहे थे सरोवर में। उसी समय महात्मा जी देखे कि एक भिक्षु वो जल में डूब रही थी, कभी अंदर कभी ऊपर, कभी अंदर कभी ऊपर। महात्मा जी को दया आई। महात्मा जी ने कहा भाई इसको बचा दे, नहीं तो ये मर जाएगी। और ऐसा मन में विचार करके महात्मा जी तुरंत दोनों हाथों को जोड़ा और भिक्षु को उठाए। जैसे उठाए ना, भिक्षु ने डंक मार दिया, और जब डंक मारा तो महात्मा जी छोड़ दिए, और जब छोड़े तो भिक्षु फिर पानी में, फिर वो डूबने लगा। महात्मा जी को फिर दया आई, फिर बचाई, फिर डंक। कहते हैं इस प्रकार जितनी बार बचावे उतनी बार वो डंक। वहीं किनारे एक व्यक्ति देख रहा था। व्यक्ति ने कहा ये देखो तो महात्मा को कितना पागल है, वो बार बार भिक्षु डंक मार रहा है और ये महात्मा जी उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महात्मा बचाए बाहर लाए। वो व्यक्ति ने देखा महात्मा जी के दोनों हथेली थे ना, वो एकदम लहूलुहान थे। व्यक्ति ने कहा महात्मा जी कुछ ढीला है क्या, वह डंक मार रहा है और आप उसको। महात्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही। महात्मा जी ने कहा प्रयोग किए थे और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया था। और आज जब परीक्षित जी को श्राप, यानी वाणी से श्राप मिला है ना, तो वाणी से श्राप मिलने के कारण भगवान ने विचार किया कि जब वाणी से श्राप मिला है तो परीक्षित का कल्याण भी वाणी से किया जाए। तो इसलिए वाणी से कल्याण करने के लिए भगवान ने सुखदेव भगवान को भेजा है। सुखदेव भगवान ने कहा राजन आप चिंता न करिए, अरे आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको 7 मार्मा से साक्षात्कार करना। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन अरे तेरे पास तो 7 दिन का समय है, तू चिंता ना कर, मैं तुझे भगवान का दर्शन एक ना एक दिन अवश्य करा।